नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और पहाड़ों में उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड वासियों ने अपने हक के लिए लड़ाई करी है। कभी उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई, कभी किसी जिले के लिए लड़ाई, कभी शिक्षा के लिए लड़ाई, कभी मूल निवास के लिए लड़ाई, कभी भू कानून के लिए लड़ाई। उत्तराखंड हमेशा जो है चाहता है कि हमारा विकास, उत्तराखंड के लोगों का विकास हो, लेकिन शायद उस विकास के लिए लोगों को काफ़ी लंबी लड़ाई इतिहास से लेकर अभी तक और शायद भविष्य में भी लड़नी पड़े। आज मैं जिस जगह हूँ, ये जगह जो है उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल का बिल्कुल कहेंगे मेन मार्ग इसको कहा जाएगा, बिल्कुल बीच का हिस्सा ये है। और यहाँ के लोगों की मेन समस्या जो है वो यही है कि जब इन्हें कोई भी कार्य, चाहे अपने तहसील में चाहे ब्लॉक में करना पड़ता है, तो काफी दूर इन्हें जाना पड़ता है। आज यहाँ पे मीटिंग बैठी हुई है, लोग चाहते हैं कि इनका जिला जो है वो, इनका जो क्षेत्र है वो जिला जो है इनका उत्तरकाशी में शामिल किया जाए, क्योंकि फिलहाल ये टिहरी गढ़वाल में आता है। और मेरे साथ भाई साहब भी हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका सुनना। मैं जयवीर सिंह रावत हूँ और जिला पंचायत सदस्य हूँ अभी क्षेत्र से। रावत जी, ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि कितनी दूर यहाँ से आप लोग को लगभग जो है ब्लॉक और तहसील में जाना पड़ता है लगभग? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। आप पहाड़ों पर चल रहे हैं और यहाँ पर आप आए हैं, इतने दूर क्षेत्र में आए हैं, तो आपका धन्यवाद। अगर कहें तो यहाँ से अभी मैं कटखेत ग्राम पंचायत है और ठीक इसके बाद उत्तरकाशी जिले की ग्राम पंचायत ठीक इससे लगी हुई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमारी 6 ग्राम पंचायतें हैं जो आसपास सराउंडिंग एरिया में हैं। उसमें कटखेत है, बगोन है, दड़माली है। दड़माली में 3 गांव हैं अलग अलग, और महिड़ा है, उसके बाद बगालचक और गोजमेर है। एक नदी यहाँ से जाती है नगुणगाड़, और नगुणगाड़ जो है उसी के नाम से ये जो पट्टी है, क्योंकि पहाड़ में हमारे यहाँ पट्टी का एक सिस्टम है और जो रिकॉर्ड में भी मेंशन है, तो ये नगुण पट्टी इसी नदी की वजह से इसका नाम है। पहले जब आज़ादी के बाद टिहरी जिला अस्तित्व में आया, रियासत के बाद, उस समय उत्तरकाशी जिला नहीं था। तो 1962 में उत्तरकाशी के लोगों ने, क्योंकि बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पड़ गया था, विषम भौगोलिक क्षेत्र था, वहाँ के लोगों ने मांग की कि उत्तरकाशी एक अलग जिला बने, और अलग जिला उत्तरकाशी अस्तित्व में आ गया। उस समय दुर्भाग्यवश जी हमारा जो ये क्षेत्र था, ये उत्तरकाशी जिले में मिलने से छूट गया। कारण क्या रहे मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन लोगों को तब भी महसूस होता था कि हमें उत्तरकाशी में ही होना चाहिए। लेकिन उस समय था क्या, जो टिहरी जिले का मुख्यालय था वो टिहरी में था। तो कटखेत से उस जिला मुख्यालय की दूरी नहीं टिहरी 104 किलोमीटर से ज्यादा है, और उत्तरकाशी की दूरी उतनी 42 किलोमीटर, क्योंकि वो प्रभावित नहीं हुई। अब आज की तिथि में अगर हम देखेंगे तो वो पीड़ा ज्यादा महसूस हो रही है। तब हमारा भले ही तहसील टिहरी में थी, लेकिन सारे काम, क्योंकि जिला मुख्यालय वहीं था, तो सारे काम वहीं से हो जाते थे। हालांकि जिला मुख्यालय नरेंद्र नगर था, लेकिन मैक्सिमम कार्य जो है जो हमारे थे वो टिहरी में ही हो जाते थे, तो ज्यादा महसूस नहीं होता था। अब भौगोलिक जो परेशानी है उससे हमारी भी परेशानी बढ़ी, इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ी है। मैं आपको एक संस्मरण याद दिलाता हूँ। कोविड के टाइम की बात है, कोविड-19 की। उस दौरान आपको पता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था। लोगों को बैंक से पैसा निकालने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो इस क्षेत्र का बैंक कंडीसौर में पड़ता है, जो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर कंडीसौर तहसील है, वहीं बैंक भी है। तो लोगों को बैंक या तहसील में जाने के लिए बीच में उत्तरकाशी जिले का पोर्शन आ गया। जिले की जो सीमाएं थी वो आपको पता है वो ब्लॉक कर दी गई लॉकडाउन के कारण। एक जिले से दूसरे जिले में अराइवल बंद कर दिया गया, आदमी आ जा नहीं सकता था। तो अब आप सोचिए, कटखेत क्षेत्र का व्यक्ति जिसको अपने बच्चों के लिए राशन लाना था और कई सारी चीजें लानी थी, हॉस्पिटल का खर्चा देना था, उसको बैंक जाना पड़ा कंडीसौर। लेकिन उसको, क्योंकि जिले की सीमा क्रॉस करके, यहाँ से चिनालीसौर उत्तरकाशी जिले का, फिर उसको आगे क्रॉस करके तब टिहरी जिले में प्रवेश करेगा, वहां बैरियर लग गए। तो अपने ही पैसे निकालने के लिए अपने ही जिले में नहीं जा पाए इस क्षेत्र का आदमी। तो हम लोगों को तो जाना वही है, हमारे खाते वही है। बैंक, क्योंकि बैंक का भी टाइम क्या था, 12 बजे तक के बैंक कर दिए गए, 10 बजे तक के बैंक कर दिए गए सुबह को। अब यहाँ से आप सोचिए 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो जो सार्वजनिक वाहन थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोविड का
न फैले। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ का आदमी कितना उस समय उसने सफर किया होगा, कितना झेला है। तो यही सब चीजें पहले से चली आ रही हैं कि साहब ये 6 ग्राम पंचायतें उत्तरकाशी जिले में शामिल हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, गणेश जोशी जी हैं, अरविंद नेगी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जोशी जी हैं, सोबत सिंह पंवार जी हैं, विनोद पंवार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और राजेंद्र प्रसाद जोशी, गाँव यहीं पड़ता है, कटखेत गांव। और मैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी रहा, प्रधान भी रहा, जिला पंचायत सदस्य भी रहा, सरकार में भी रहा, राज्य योजना आयोग का सदस्य मैं नामित हुआ था। हम लोग टिहरी जनपद के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रहने वाले हैं और उत्तरकाशी की सीमा पर हम लोगों का घर है। मैं आपको आपके संज्ञान में, आपके चैनल के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आधा खेती हमारी उत्तरकाशी जिले में, कुछ उनके साथ हमारी खेती है और उनकी उत्तरकाशी जिले की खेती हमारे साथ है और हमारी खेती उनके साथ है। तो और यहाँ से टिहरी जिला हमारे लिए करीबन 150 किलोमीटर के लगभग दूर। 1980-81 के दशक में हमने एक संघर्ष समिति बनाई थी यहाँ पर, किसान सेवा समिति के माध्यम से हमने यहाँ पर सड़कों के लिए, इस क्षेत्र को उत्तरकाशी जिले में मिलाने के लिए और भी कई विकास कार्यों के लिए समिति का गठन किया था। उस समय आज हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है, लोगों ने बहुत प्रयास किया, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, मैं भी उसमें रहा। हमने ये सरकार, उस समय हम उत्तर प्रदेश के अंदर थे और हमने लखनऊ में जाकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान के लिए लोकेंद्र दत्त सकलानी उस समय हमारी टिहरी विधानसभा के विधायक थे। हमने पूरा कागजी कार्यवाही की, लेकिन सरकार द्वारा उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया और वो कागज जो है आज तक पता नहीं है कि उनमें क्या कार्यवाही हुई, ये किसी को पता नहीं। सन 1981 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। फिर सन 2008 में हमारे एक डेलीगेट जो है मुख्य सचिव को मिला था, राजस्व आयुक्त को मिला था, तो उन्होंने उस समय ये बात बोली कि परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ, इसलिए आपके मिलाने का अभी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तर्ज पे मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस तर्ज पे इन्होंने इस समय उत्तरकाशी जिले में सौंदी गांव को मिला है, जो टिहरी का एक हिस्सा हुआ करता था, उसी तर्ज पे हमें भी हमारे 6 ग्राम पंचायतें कटखेत, बगोन, मैड़ा, धनमारी, गोजमेर और बगालचक, तो हम भौगोलिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से और जो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी चीजें हैं वो उत्तरकाशी से मेल खाता है। और यहाँ से उत्तरकाशी की दूरी जो है लगभग 30 और 35 किलोमीटर के बीच में है, और जबकि टिहरी जाने के लिए हमें 125 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए हमारे छोटे काम जैसे मूल निवास हो गए, स्थायी निवास हो गए, छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ की जनता बहुत परेशान है और लंबे समय से परेशान है। और हमने इस समय ये भी तय करा है कि वैसे तो सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन ये आंदोलन आपके जो मीडिया के माध्यम से, और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस दूरस्थ क्षेत्र में हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं, हमारे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए, यहाँ की जन समस्या को सुनने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा जो लोग हैं, हम लोग यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे। क्योंकि हमने जब यहाँ पर चाहे सड़क का मामला हो, चाहे इंटर कॉलेज के उच्चीकरण का मामला हो, जब यहाँ की जनता ने जन आंदोलन के करे तभी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सरकार ने हलचल की, नहीं तो यहाँ की जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से तो हमारी कोई बात करते नहीं है, यहाँ के विकास के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। लेकिन जब यहाँ की जनता उठेगी तो निश्चित तौर पे सारे लोग उठेंगे। और मैं अभी आपको एक वो सुनाता हूँ। यहाँ पर 2 किलोमीटर सड़क इंदिरा गांव कटखेत मोटर मार्ग, उसको 20 साल हो गए और तब से वो PWD चंबा के उसमें 2 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण इस सरकार द्वारा नहीं हुआ। बड़ी दुखद बात, 2 किलोमीटर मात्र। आज लोग चंद्रमा पे जाने की बात कर रही हैं, सूर्य पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग अभी 2 किलोमीटर का जो कच्चा मार्ग है, वो सड़क मार्ग है, अभी डामरीकरण नहीं हुआ। और कई बार मैं तो इवन तो मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली बार जब CM धामी साहब
जब पहले के टर्म में वो मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अनाउंस किया था पब्लिक के सामने हौलदार विकासखंड में कि इस रोड को जो है हम डामर करवा देंगे, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है, और जब सरकारें इस प्रकार का जनता के साथ भेदभाव करेगी, इस प्रकार अनीतिपूर्ण व्यवहार करेगी, जनता को त्रस्त करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम सड़कों पे उतरेंगे और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हम आगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पंचायत के चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और नहीं तो ये सरकार जल्दी से जल्दी यहाँ की जनता की सुने, यहाँ की बात तो जनता की मांग माने। ये 6 ग्राम पंचायतें उत्तरकाशी जिले का भाग हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ राज्य अलग हुआ है, ये 6 ग्राम पंचायतें यहाँ उत्तरकाशी जिले में मर्ज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपका चैनल का साथ रहा और सरकार ने हमारी सुनी आपके माध्यम से, हर तरीके से निश्चित तौर पे सफलता बहुत नजदीक जी जनता के साथ हैं, और चाहेंगे कि जो इनकी मांग है वो इस समय की वर्तमान सरकार जरूर सुने और इसको अमल में लाए। क्योंकि देखिए लोग पहाड़ों में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, महिलाएं रह रहे हैं, और उन्हें एक अपना छोटा सा काम भी अगर करवाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, तो सोचिए उनको घर में कितना एडजस्ट करना पड़ता होगा। बच्चे से लेके बुजुर्ग हर किसी को जो है एडजस्ट करना होता है। गाय बच रहे हैं, कौन उनको देखभाल करेगा, कौन उनको घास देगा, हर तरीके से जो है अपने आप को जो है पूरा एक तरीके से परिवर्तन लाना पड़ता है उस समय के लिए जो है। तो एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र वासियों के लिए, इन 6 ग्राम सभाओं के लिए, और हम चाहेंगे कि ये जो 6 ग्राम सभाएं ये वाकई में जो है उत्तरकाशी में शामिल हो, और इन लोगों की जो भी समस्या इतनी दूर ट्रैवल करना, एक छोटा सा कार्य करवाने के लिए भी वो इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकले। तो दोस्तों, इस समय मैं कड़केत गांव में था, और यहाँ पर जो है लोग एकत्रित हुए थे अपने जो क्षेत्र को उत्तरकाशी में मिलाने के लिए। आप देखते रहिएगा मेरे चैनल पहाड़ों का राज। जय भारत, जय उत्तराखंड।